केजरीवाल तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सबसे उसका एक काम ऐसा है कि उसे अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न। उसने सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दिया। माई के लाल में दम नहीं है कि केजरीवाल को हरा दे, ये भी बात मैं कह देता हूँ। झूठी अखबार फैला रखी है, केजरीवाल नंबर 1 पे। आज जी 100% केजरीवाल जी जीतेंगे, किस मुद्दे पे लाएंगे? हर हाल। देश के लिए जीवन खपाया है, देश के लिए कुछ करे तो सही, कुछ अच्छा काम तो करें। कौन सा काम कर रहे हैं बताओ, कौन सा काम कर रहे हैं? विदेश नीति पे लो, महंगाई पे लो, रोजगारी पे लो, नौकरी पे लो, किसी चीज पे ले लो, तुम किस पे काम कर रहे हो? खत्म हो गई हर किसी की। खत्म हो गए भैया, चाहत ही खत्म हो गए। चाहत खत्म कैसे हो जाएगी? अब उसने काम करा है, ये तो खैर जनता फैसला करेगी। अब किसी एक आदमी के कह देने से थोड़ा ही हो जाएगा। ऐसे मैं भी कह दूं तो मेरे कहने से थोड़ा ही हो रहा है। ये तो जनता है, जनता जो फैसला करेगी वो सबको मानने होगा। चाहत है अभी भी किसकी? केजरीवाल पे। मैंने क्या बताया, केजरीवाल के 2-3 काम इतने पसंद है मुझे, जो हिंदुस्तान के इतिहास में किसी सरकार ने, गवर्नमेंट ने नहीं करा तो कांग्रेस ने करा। जो भी चीज है, कांग्रेस का ही तो कह रहे, कांग्रेस को नहीं करा कांग्रेस ने। ये चीज मैं खुल के कह रहा हूँ, कांग्रेस ने करा है। कांग्रेस ने इतना करा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं जूता और पैंट शर्ट पहन के, कच्चा बनियान से हमें पैंट शर्ट में ला दिया। ये कांग्रेस की देन है। लेकिन केजरीवाल ने आने के बाद में जो काम करे हैं उसने भी बहुत अच्छा करा है। शिक्षा पे ध्यान दिया, स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, और हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले गरीब आदमी के लिए उसने बहुत सहूलियत करी है। अब ये फ्री की बात करते हैं तो ये तो जो राशन कांग्रेस ने चलाया ये वही राशन दे रहे हैं। कोई घर से तो देना रहे, लोग कहते हैं हम 80 करोड़ को दे रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो आने वाले टाइम में 140 करोड़ को ये 5 किलो अनाज पे, ये 5 किलो अनाज तो 5 किलो अनाज पे ही ला के खड़ा कर देंगे। ये जो 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं ना, ये जो शरद पवार जो कृषि मंत्री बने थे, गोदाम स्टोर में अनाज ज्यादा सर रहे थे तो उन्होंने साइन किया था, उसके जाते इधर सरकार खत्म हो गई थी। तो अनाज दे रहे हैं, खाली अपने बुराई करते मोदी जी ने अपने खाली धागा रिबन काटने का काम किया। नाम है सब कुछ कांग्रेस का किया हुआ, और नाम अपने नाम लिया। बीजेपी के किसी ने शहीद किया, किसी ने कुर्बानी दिया। राशन खा रहे हैं, मोदी जी का हम फिर भी जैसे बुराई करते हैं। अपना टैक्स देते हैं, मैं अपना दे रहे हैं, घर से ला के दे रहे हैं। 7 वचन वादा करके एक वचन निभाया ना, वो घर से ला के दे रहे हैं। इनका वो वाला हिसाब है कि एक बाप घर के लिए बना के तैयार करता है, और एक बेटा शराबी निकम्मा जो निकलता है, वो बेटा उस प्रॉपर्टी को बिगाड़ के क्या कहता है, मेरे बाप ने क्या करा। जो 70 साल से कांग्रेस ने करा उसे तुम संभाल ही लो, तुम पे वो संभला भी नहीं, तुमने सब कुछ फेंक दिया। तुम्हारे ये भी बस की ना, जो कांग्रेस ने बना के खड़ा करा था उसको तुम संभाल भी लेते। आज 10 साल से कहते हैं 5 साल और दे दो हैं। ये तो अब इनकी जो घमंड था वो टूट गया। पहले छाती ठोक के कहते ना एक अकेला सब पे भारी, आज मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, समझे। आज क्यों बिहार के लिए पैकेज दिया था और आंध्र प्रदेश के लिए दिया था, और जनता ना है, दिल्ली की जनता ना है, हरियाणा की जनता ना है। अच्छा, दिल्ली में क्या होगा? आ रही हूँ फिर से। दिल्ली में क्या होगा भैया? दिल्ली में तो दिल्ली की जनता बताएगी। 100 आप दिल्ली में नहीं रहते हो, अमेरिका में रहते हो। बिल्कुल मैं दिल्ली में रहता हूँ, और 100% केजरीवाल जी जीतेंगे, किस मुद्दे पे लाएंगे? हर हाल। और किसी माई के लाल में दम नहीं है कि केजरीवाल को हरा दे, ये भी बात मैं कह देता हूँ। बड़ा चैलेंज कर रहे हो। जी, इतना बड़ा चैलेंज भी हम कर रहे हैं, चाहे वो अपना एड़ी से लेके जोर तक जितना ताकत है उतना लगा ले, जितना भी जाति धर्म का बात कर ले। भारतीय जनता पार्टी, आज मनीष सिसोदिया जी ने क्या कहा कि अगर देश में कानून नाम का कोई चीज नहीं होता तो इन चोट्टों को नहीं छोड़ते हम, यानी इन चोर लोगों को नहीं छोड़ते। कौन है चोर भैया? भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं तो खुल के बोलता हूँ। चोट पे कहते हैं ईमानदार है। ईमानदार है जी, ये 1 मिनट हम बता रहे हैं, ईमानदार है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल में 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 70 साल में कांग्रेस का 600 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और ये तो भाई साहब 10 साल में 1600 करोड़ का प्रॉपर्टी कर ली है। ये देश का विकास है। 70 साल और कहाँ 10 साल। अब इस हिसाब से आप आंकड़ा लगा लो कि अगर ऐसी भारतीय जनता पार्टी अगर देश के अंदर में ये प्रधानमंत्री मोदी अगर रह गया तो हर एक जनता के हाथ में कटोरा होगा। ये मेरा चैलेंज है, नहीं तो चप्पल निकाल के मारना। चप्पल वाला हवाई यात्रा कर लेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं मैम, जिन्होंने एयरपोर्ट पर नहीं किया उनको बताइए। हवाई चप्पल वाला आज से नहीं, 2014 से पहले भी हवाई चप्पल वाला दिल्ली वाले कर रहा है।
नहीं, केजरीवाल को 100% मोदी जी का केजरीवाल वादा आएगा। था, काला धन लेके आ जाएंगे। ये तीसरा बार सरकार बने, कौन सा काला धन आ गया? चैलेंज करते हैं ये। ले आए ये जम्मू का चैलेंज करते हैं कि हम जम्मू में जीत जाएंगे। आज महबूबा मुफ्ती जी ने क्या कहा कि अगर जम्मू के अंदर में भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बुलडोजर चलना चालू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी तो बुलडोजर चलाती ही है, उसकी कानूनी ऐसी है। उनके योगी जी बुलडोजर बाबा कहते हैं उनको। क्या चीज के बाबा समझ में नहीं आता है, ढोंगी बाबा है एक नंबर। ये बताओ भैया, क्या बीजेपी से इतना नाराजगी हो, आप नाराज हो गए हो? नाराजगी किसी से नहीं होती है। देखो, ये तो जनता है जिसे चुन के लाती है, संविधान के तरीके से वो चुन के आता है, और जब वो बैठ जाता है तो उसकी इज्जत करना हमारा फर्ज बनता है। हम ये ना कह रहे हैं गलत है। तुम कुर्सी पे बैठने के बाद में तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, और बेरोजगारी पे, महंगाई पे बात करनी चाहिए। मोदी जी रुपया डॉलर की बराबर कर रहे थे, बहुत सारे वादे करे थे उन्होंने। आज उनकी क्या कंडीशन है? मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं, शमशान कब्रिस्तान पे आ जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई, फिर सबसे मेन चीज़ मैडम ये है, सुनो मेरी बात, जैसा आदमी की जैसी सोच होगी। अभी मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अगर मुझे कोई पद मिलेगा तो मैं सबसे पहले अपने भाई, अपनी लेन स्टाफ वाले की सोचूंगा। तो जैसे आदमी को तुम चुनोगे वो वैसा ही सोचेगा। ऐसे योगी जी, ऐसे मोदी जी, उनके पीछे है नहीं कोई, तो वो वैसी सोच से, उन्हें अपने से मतलब है, उन्हें जनता जाए बाढ़ में। देश के लिए जीवन खपाया ना, इसलिए घर परिवार छोड़ा है। देश के लिए जीवन खपाया है। तो देश के लिए जीवन खपाया है, देश के लिए कुछ करे तो सही, कुछ अच्छा काम तो करें। कौन सा काम कर रहे हैं बताओ? कौन सा काम कर रहे हैं? विदेश नीति पे लो, महंगाई पे लो, रोजगारी पे लो, नौकरी पे लो, किसी चीज पे ले लो, तुम किस पे काम कर रहे हैं वो अच्छा? को मजबूत किया है। वो तो ऐसा कर रहे हैं कि लाठी मेरे हाथ में है, अब मुझसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, और ये जनता ने दिखा दिया, क्योंकि दोनों टांगे उनकी छीन ली। आगे बात समझे? आज वो खड़े तो हैं, लेकिन खड़े दूसरे की टांगों पे हैं। लेकिन केजरीवाल भी तो ऐसे ही करते हैं, लक्ष्मी गणेश का फोटो लगाने के लिए बोल देते हैं। मैडम देखो, धर्म पे बात तो मैं करता ना हूँ। धर्म को एक अलग चीज है, वो धर्म है पर्सनल अपना, वो कोई भी कैसा भी मान सकता है। धर्म पे बात मत करो, और चीज पे करो। हम नेता चुनते हैं अच्छे के लिए, जो वर्तमान में माहौल होता है उससे बेहतर चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सारी चीजें के अच्छा होगा, इसलिए न चुनते हैं कि हम लौट के जो 70 साल में बनाया उसे बिगाड़ दोगे तुम, इसलिए थोड़ी लाए तुम्हें। तो केजरीवाल करेंगे, अच्छा कर रहे हैं। केजरीवाल तो कर रहा है, अच्छा कर रहा है। सबसे उसका एक काम ऐसा है कि उसे अवार्ड मिलना चाहिए, भारत रत्न। उसने सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दिया। तो भारत रत्न की जगह तो शिक्षा मंत्री अगर देश के अंदर शिक्षा पे काम करोगे तो हमारा देश पढ़ लिख के ही आगे बढ़ेगा, पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा। मस्जिद में, मंदिर में और ढोल ताशे और घंटा बजाने से आगे न बढ़ेगा, पढ़ लिख के ही बढ़ेगा। और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान केजरीवाल ने दिल्ली में दिया और कांग्रेस ने पूरे देश में दिया जब से आजाद हुए। कह रहे हैं कि भैया अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन वही शिक्षा मंत्री तो जेल के अंदर हो जाते हैं। जो भाई साहब बताएंगे, बताओ भाई। नहीं पता। भैया क्या लग रहा है, क्या कौन आने वाले दिल्ली में? दिल्ली में तो केजरीवाल ही रहेंगे इस इंशाल्लाह। मुद्दे पे लाएंगे हर चीज उनकी अच्छी होती है। हर चीज में से कोई काउंट भी करो। भैया ने तो काम गिनवाया, काम गिनवाया। काम उनके अच्छे होते हैं, उनकी तो सोच अच्छी होती है। जिनकी सोच अच्छी होती है उनके काम भी अच्छे होते मोदी हैं। जी का सोच भी तो अच्छे है, उनकी तो आपके लिए जीवन खपा खपा के काम कर रहे आप हैं। अभी बता रहे थे कि देश के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, देश के लिए परमित कर दिया, क्या क्या कर दिया। हम तो ये कह रहे हैं देश ही छोड़ दें बस, वो उन पर काम ही नहीं हो रहा। अरे काम उन कर पे काला धन लाए, वो काला धन लाए हैं। वो ये मत कहो काला धन नहीं आया, काला धन आ गया। हाँ, वो जो पुल गिरे है ना, वो काला धन लगा हुआ था उसमें। वो पुल नहीं हुई तो गिरे। संसद भवन जो चूरा है ना, वो बाल्टी लगी हुई थी, वो इसलिए चूरा था, काला धन उसमें लगा हुआ है। राम मंदिर में काला धन लगा हुआ है, वो चूरा है, उसमें भी भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। भैया क्या लग रहा है, दिल्ली में केजरीवाल आने वाले हैं, इस बार बदलने वाले हैं? देखिए ऐसा है कि अगर केजरीवाल आते हैं, जो भी आएगा, जरूरी नहीं कि बीजेपी बने या कांग्रेस बने या आम कोई आदमी। तो बनेगा। देखो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी। देखो मैडम, जितनी भी पार्टियां हैं, जो भी आएगा वो अपनी तरफ से अच्छा ही करता है। फर्क इतना है कि हमारे देखने का नजरिया होता है कि हम ये बताइए, बीजेपी का सरकार भी आपने देखा है, कांग्रेस का भी देखा है, आम आदमी पार्टी का भी देखा है, तो इसमें से कौन बात है भाई साहब? देखिए ऐसा है कि काम किसका अच्छा लगा? केंद्र में बीजेपी है, बीजेपी का काम देख रहे हैं। कांग्रेस पहले 15 साल थे दिल्ली में, तो किस उंगली क्या कह रहे हैं? जहाँ पे आप खड़े हो ना, ये प्रचार कर रहे हो, ये भी केजरीवाल का बनाया हुआ सबूत है केजरीवाल का। तो भैया तो कह रहे हैं कि किसी का भी बने। केजरीवाल तो आंख मीच के आ रहा है। आँख
मीच के हाँ, आग मीट के आ रहा है केजरीवाल। कह रहे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए अरे ये सब झूठी अखबार फैला रखी है। केजरीवाल नंबर 1 पे। हाँ जी। नंबर 1 किस मुद्दे पे?